जब देह छूटी तो हा मृग मृग के मोह में जब देह छूटी तो मृग बनना पड़ा। परीक्षित जी जरा सोचो, एक मृगा के कारण ओ भरत धरी मृग देह, उनकी होगी का गति जिनको सबसे नेह है। जिन्हें अपनी गैया भी प्यारी है, मैया भी प्यारी है, पुत्र भी प्यारा है, पिता भी प्यारा है। दूसरा जन्म मृग के बाद फिर इन्हें मिला ब्राह्मण कुल में भरत जी को। जब जन्म हुआ तो इन्हें याद है पिछला जन्म। अब ये किसी से बोलते नहीं है। इनके भाइयों ने भाभियों ने घर से निकाल दिया परीक्षित जी। तब एक राजा रघुगढ़ है जो ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु के पास जा रहा था। इनका कहार बीमार पड़ गया, बोले जाओ जो भी दिख जाए हमारे राज्य में उसको पकड़ लेना। भरत जी दिख गए और भरत जी दिख गए तो भरत जी बड़े दयालु हैं, पालकी में लगा दिया और पालकी ले जा रहे हैं। परंतु भरत जी को कोई चींटी दिख जाती है, कोई जीव दिख जाता तो छलांग लगा देते हैं। जब छलांग लगा देते हैं परीक्षित जी तो राजा का सिर पालकी में लग जाता है। राजा बोला क्यों चलना नहीं आता, हट्टे कट्टे हो हैं, धरती पे बोझ हो। चाबुक लेने जब मारने के लिए दौड़ा तो भरत जी आज बोल पड़े, सत्य बताओ बोझ हम हैं या तुम हो? क्या मतलब? हम कहाँ हैं पृथ्वी पे? हमारे ऊपर पालकी और पालकी में तुम। सत्य बताओ तुम बोझ हो या हम बोझ हैं? आज रघुगढ़ चौंक गया। अरे हमें लगता है कोई साधारण नहीं है ये। चाबुक निकाल के मारने वाला था तब तक जनेऊ दिखाई दे गया। अब तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्या आप ब्राह्मण हो? भरत जी मुस्कुराने लगे। आज राजा रघु आज राजा रघुगढ़ ने भरत जी से ज्ञान लिया, अपने महलों को लौट गया। बड़ा सुंदर भरत चरित्र है परीक्षित जी। आगे सुखदेव महाराज दर्शन दे रहे हैं नर्क और स्वर्ग। नर्क में आने के बाद क्या होता है, स्वर्ग में आने के बाद क्या होता है, व्यक्ति स्वर्ग में कैसे जाता है, नर्क में कैसे जाता है। जब नर्क के बारे में बताया, बोले पाप जब हो जाता है तो व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है। आज तो परीक्षित जी रोने लगे। अब मुझे लगता है कि मुझे भी नर्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया था। सुखदेव जी बोले परेशान मत हो, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आओ तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पत्र अजामिला नाम नानस्त सदाचार्य दासी संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्ज ब्राह्मण है, पिता ने कहा फूल लेके आओ पूजा के लिए। बगिया में फूल तोड़ने गया तो एक दासी के चक्कर में पड़ गया। वो दासी कोई और नहीं, वो वेश्या थी। वेश्या को देख के मोहित हो गया परीक्षित जी। जब मोहित हो गया तो वेश्या के साथ रहने लगा। जब वेश्या के साथ रहने लगा तो ये सब कुछ भूल गया। अब तो मदिरा का पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरियां करने लगा, डकैतियां डालने लगा। एक दिन इसके नगर में एक संत जी आ गए। जब संत जी आ गए तो संत ने पूछा नगर के बाहर क्या कोई यहाँ ब्राह्मण रहता है जिसके यहाँ रुक जाएं भोजन, एक रात्रि विश्राम। लड़का कुछ गांव के जो लड़के होते हैं वो शरारती होते हैं। हाँ हाँ चले जाओ। बोले अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, बड़ा सुंदर। सारे महात्मा आके बैठ गए। तब तक अंदर से वो वैश्या निकल के आई। वैश्या ने ओ संत, ए महाराज, हम तुम्हें भोजन तो नहीं खिला सकते परंतु हाँ सूखा राशन दे सकते हैं, तुम बना के खाओ, हम आपको नहीं खिला सकते। महात्मा समझ गए, ठीक है राशन दे दो। संतों ने राशन दिया। तब तक वह अजामिल चला आ रहा है और कंधे पे मछली को पकड़ने वाला जाल डाले है। महात्मा जी बोले काहे, क्या कोई आसन ली हो, भजन करने जा रहे हो या भजन करके आ रहे हो? अजामिल बोला तुम कौन? बोले हम महात्मा हैं।
यहाँ कैसे आए? तब तक पत्नी आ गई। बोले हमने, अच्छा पत्नी आ गई तो बेचारा शांत रह गया। अच्छा पत्नी के आगे सब शांत ही रह जा है? राधे राधे, शांत रहना भी चाहिए, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं ना वे एक सच्ची मित्र, अच्छे दोस्त भी होते हैं, जो अपने पति को कभी कुमार्ग पे नहीं जाने देती। हाँ, इसलिए पत्नी की बात भी माननी चाहिए, जरूरी है। आज जब पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं वो मैंने रुकाया है, तो महात्मा बोल पड़े अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे कंधे पे क्या है? आज ये कहने लगा ये मछलियों को पकड़ने का जाल है। महात्मा बोले ओ शिकार खेलते हो? शिकार हो खेलते हो कहा। बोला महाराज रोज रोज तो नहीं, लेकिन हाँ कभी जब मांस खाने का मन होता है तो शिकार खेल। अरे मांस भी खाते हो? मांस हु बखत हो कहा। मांस भी खाते हो? बोले महाराज रोज रोज तो नहीं। बोले कब? बोले जब मदरा को पान होए, जब कभी थोड़ी लग जाती है तो मांस भी खा लेते। अच्छा मदरा भी पीते हो? मदरा हु पिबत हो कहा। अजामिल बोला रोज रोज तो नहीं। बोले कब? बोले जब वैश्या घर जावत हैं, जब वैश्या के घर जाते हैं तो मदरा भी पी लेते हैं। महात्मा बोले ओहो हमें तो लगा था कोई संत है, अच्छा ब्राह्मण है, तुम तो सबगुण संपन्न हो, हैं? वैश्या घर भी जाते हो? बोले महाराज रोज रोज तो नहीं। बोले फिर? बोले जब जुआ माही जीत हो, जब कभी जुआ खेल जाते हो वहां चल जाओ। जुआ हूँ खिलत हो कहा। अजामिल बोला महाराज सब बता दी तो का छुपाने, रोज रोज तो नहीं। बोले फिर? बोले जब। बोले कब? बोले जब चोरी कर पावत हैं, जब चोरी अच्छो खासो डाकू हो जाते तो सब कर ले। आज महात्मा जाने लगे। अजामिल रो पड़ा, पैरों को पकड़ लिया, हे प्रभु मेरा पूरा जीवन निकल गया। आज महात्माओं को दया आ गई, चिंता मत करो, जब तेरे लाला हो जाए तो उसका नाम नारायण रख देना। आज महात्माओं के कहने से महात्मा तो चले गए, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वो जब नारायण रखा, जब इसे दूत लेने आए यमराज के, तो ये घबराने लगा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। अपने लाला को पुकारता है, परंतु लाला तो नहीं आया, परमात्मा के दूत आ गए पहले, इसकी रक्षा की। अब तो सुखदेव महाराज बड़ा सुंदर दर्शन दे रहे हैं। जब परीक्षित बोले अच्छा बताओ